कानपुर की मोती झील में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन गुरुवार को देवकीनंदन ठाकुर महाराज की कथा का समापन हुआ। कथा में हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने द्वारका लीला, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हमारा शरीर नश्वर है, ऐसे में जीवन में व्यक्ति को कुछ ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि मरने के बाद भी लोग हमें न भूलें। उन्होंने कहा कि यदि तुम कुछ न कर सको तो भगवान की भक्ति जरूर करो, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करो। उन्होंने कहा कि आजकल सबकी नजर दूसरों की संपत्ति पर टिकी है। धन कमाते समय पुरुष जो पाप करता है उसका खामियाजा उसे और उसको परिवार को झेलना पड़ता है। वही वरिष्ठ समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल ने कथा स्थल पर विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिससे हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर राधे राधे का जाप किया। कथा के समापन होने के बाद विश्व शांति सेवा समिति के अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने भव्य स्वागत समारोह का आयोजन बर्रा स्थित अपने आवास पर धूमधाम से गाजे बाजे के साथ किया और उनके पूरे परिवार ने महाराज जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद ठाकुर देवकीनंदन महाराज की विदाई समारोह में फूल मालाओं के साथ उनका आशीर्वाद लेते हुए प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी मुरारी लाल अग्रवाल, MLC सलिल बिश्नोई, चंद्र प्रभा द्विवेदी, दिनेश त्रिपाठी, वीरेंद्र गुप्ता, विकास दुबे, प्रभाशंकर वर्मा, राम विनय आदि लोग मौजूद रहे। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता स्वप्निल तिवारी की खास रिपोर्ट। बता नहीं सकता हूँ क्या मैं अपने अंदर सोच रहा हूँ। और मेरे यहाँ महाराज श्री आके परम पूजनीय देवकीनंदन जी आए और मेरे यहाँ रुके, काफी समय दिया। हमें तो महसूस हो रहा है कि हमारी ये जो धरा है मतलब इतनी पवित्र हो गई जिसका हम कोई अपने जवान से कल्पना नहीं कर सकते। आज 7वीं बार उनका आपके यहाँ आगमन हुआ है, कितना धन्य मानते हैं अपने आप को आप? मैं धन्य क्या, बिल्कुल एकदम अपने आप को समझता हूँ कि बिल्कुल परम लोक में मैं आ गया हूँ। अपने घर को एकदम परम लोक की तरीके समझ रहा हूँ। और आज मैं वीरेंद्र गुप्ता, विश्व शांति सेवा समिति का अध्यक्ष, आज मैं अपने इष्ट मित्रों के द्वारा और परिवारजन के साथ और रिश्तेदारों के साथ मैंने गुरु जी का भव्य स्वागत किया, जिसका मुझे बड़ा अपार खुशी है। धन्यवाद। हो गया है, आज आप कानपुर से प्रयागराज के लिए निकल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कानपुर वासियों से? भाई कितना प्रेम मिला आपको कानपुर में? मैं बता नहीं सकता। कानपुर वाले एक्चुअली कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं जी, और कृष्ण का एक और नाम है देवकीनंदन जी, इसलिए देवकीनंदन से बहुत प्रेम करते हैं। राधे राधे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कानपुर में आया। आज जो 7वां दिवस था, मैंने देखा कानपुर में कहीं भी पंडाल में पैर रखने की, छोड़िए सुई रखने की, एक सुई की नोक रखने की जगह नहीं थी। इतना अद्भुत जनता ने प्यार दिया, प्रेम दिया है। मैं कानपुर के युवाओं से एक निवेदन करूंगा, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, माता पिता का करो सम्मान, यही है सच्चे हिंदू की पहचान। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट योर कंट्री, देन यू विल बी रिस्पेक्टेबल। आप सबका सम्मान बढ़ेगा। और हाँ, युवा इस बात को ध्यान रखें कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनेगा। कानपुर से प्रारंभ किया है, आगे उसको चला। महाराज जी, एक प्रश्न और था। आपने कहा था कथा में जो जनसंख्या नियंत्रण बिल है वो अविलंब जारी कर देना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे महाराज जी? मैं इसलिए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी सुनवाई हुई है इसी विषय पे, और आगे भी हम इसको ध्यान रखें, क्योंकि जितना संख्या बढ़ेगा उतना ही देश के ऊपर बोझ है। अब संख्या कोई क्यों बढ़ा रहा है या कैसे बढ़ रही है, इसका पूरा विश्लेषण तो सरकार को सोचना है, लेकिन जनसंख्या रुकनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि संसाधन जितने उससे ज्यादा संख्या है, हमें इसका कंट्रोल करना है। वीरेंद्र गुप्ता, विश्व शांति सेवा समिति का अध्यक्ष। आज महाराज जी का आवागमन आपके निवास पे हुआ था, पिछले कई वर्षों से आना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज महाराज जी का आगमन हुआ और मेरी धरा है, जो मेरा घर मंदिर जैसा है, आज बिल्कुल एकदम हम लोग, इसकी अपार खुशी है मुझे। और महाराज जी आए और पूरे सारे जो हमारे इष्ट मित्र, रिश्तेदार और परिवारीजन, सभी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। महाराज जी का कार्यक्रम निरंतर यहाँ पर चलता रहा 4-5 दिन, अभी प्रयागराज गए हैं, क्या पुनः आने के लिए क्या उनसे बात हुई है, कुछ कोई वार्ता? वो अगले साल महाराज श्री का कार्यक्रम है, जिसमें क्या नाम है, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। 11 लाख शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनेंगे और उनका 11 लाख का
पार्थिव शिवलिंग का 1 लाख पर डे बनेंगे और अगले दिन बढ़ते जाएंगे। अगले दिन 10,000 बढ़े या 20,000 बढ़े, कुछ बढ़ के और पार्थिव शिवलिंग बनेगा और डेली विसर्जन होगा और डेली रुद्राभिषेक होगा और भगवान शिव जी की शिव पुराण कथा का वो अमृत वर्षा करेंगे। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज के लिए यही संदेश देना चाहूँगा, गुरु महाराज से जुड़ें और उनकी अमृत वाणी का और अमृत रस का अपनाएं अपने ऊपर।